बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज है 19 नवंबर साल 2019 और दिन है आज मंगल का। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट वन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन बर वक्त पहुँचती रहें। अब आज की एक ही ख़बर है और बड़ी ज़बरदस्त ख़बर है और वो है, ये तो सबको ही पता है कि नवाज़ शरीफ साहब रवाना हो गए पाकिस्तान से और चले गए हैं जनाब दोहा से होते हुए लंदन जाने का इरादा है और फिर लंदन से आगे अमेरिका जाने का इरादा है। तो हमने आपको एक 28 अगस्त को ख़बर दी थी, किसी यूट्यूब पे भी आपको बताया था, इसी चैनल पे अपने प्रोग्राम में भी बताया था, ARY में, द रिपोर्टर्स में। तो यहाँ पे भी इस ज़रिए से भी आपको बताया। तो 28 अगस्त को नवाज़ शरीफ साहब बिल्कुल तंदुरुस्त थे माशाल्लाह और फिट थे, किसी किस्म की कोई उनकी बीमारी की कोई ख़बर नहीं थी। लेकिन 28 अगस्त को हमने आपको बताया था कि तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों को मुखातिब करके मैंने कहा था, वैसे तो वो मुझे गालियां देते हैं मुस्लिम लीग नवाज़ वाले, तो मैं उनको ये कहूँगा कि आप गालियां ना दिया करें, आप सिर्फ़ ये देखा करें कि हम आपको ख़बर क्या दे रहे हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट का हमारा काम है ख़बर देना और मेरी ख़ास तौर पे स्पेशलिटी अल्लाह ताला ने यही दी है कि मैं ख़बर आपको देता हूँ, गप्पे शप्पे नहीं लगाता। तो इसलिए वो सिर्फ़ देखा करें। तो मैंने मुस्लिम लीग नवाज़ के कारकुनों को खुशखबरी सुनाई थी 28 अगस्त को कि उनके जो कायद हैं वो बहुत जल्द बाहर होंगे, रिलीज़ हो जाएंगे और वो अपने उनके कारकुनों में मौजूद होंगे। तो ये ख़बर दे के और उसके बाद मैंने बताया था कि प्ली बारगेन, उसमें मैंने ये भी बताया था। तो बराह रास्त जब नवाज़ शरीफ साहब की बातचीत शुरू हुई तो उसमें फिर डिसाइड ये हुआ कि प्ली बारगेन भी नहीं होगा और NRO भी नहीं मिलेगा। तो प्ली बारगेन और NRO के दरमियान की कोई चीज़ करेंगे जिसमें फेस सेविंग भी हो और पाकिस्तान को कुछ पैसे भी मिल जाएं। और ये था कि ये थर्ड पार्टी के ज़रिए, और उसमें कुछ पॉलिटिकल सेटलमेंट्स भी थी। पॉलिटिकल सेटलमेंट्स थी कि शरीफ फैमिली जो है वो कुछ अरसा के लिए 2 साल 4 साल 5 साल जितने भी, उसके लिए वो पॉलिटिक्स में फ़ाल किरदार अदा नहीं करेगी मरियम बीबी और नवाज़ शरीफ साहब। ये जुज़ियात थी और ये सारी चीज़ें चल रही थी साथ साथ। तो अभी तक मैं आपको ये तो नहीं शेयर कर सकता, वो ये भी चीज़ें आ जाएंगी कि फ़ाइनली मामलात क्या तय पाए। लेकिन फ़िल वक्त ये कि फिर ये सारा कुछ नवाज़ शरीफ साहब को कोट लखपत से पहले नैब हेड क्वार्टर शिफ्ट किया गया और उसकी रीज़न ये थी कि जुमेरात को मुलाकात होती थी नवाज़ शरीफ साहब से, और मुलाकात होती थी तो नवाज़ शरीफ साहब यकसू होते थे अपने मामलात फ़ाइनल करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब अहम किरदार थे, वो ये सारी चीज़ें जेल से बाहर मैनेज कर रहे थे और मामलात किसी शक्ल, हतमी शक्ल की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ मुलाकातें मियाँ साहब ने बराह रास्त की, कोट लखपत में भी की, फिर नैब लाहौर में भी होती रहीं, और मैं बता रहा था कि उनको शिफ्ट किया गया नैब हेड क्वार्टर ताकि ये मुलाकातों का सिलसिला ख़त्म हो और ये जो लोग हर जुमेरात को आते हैं दूसरे तीसरे चौथे दर्जे के, वो आके मियाँ साहब का जहन ख़राब करते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब का ख्याल था और ख्वाजा आसिफ साहब का भी यही ख्याल था, लिहाजा ये हुआ, वो आइसोलेशन में रखा गया उनको और सारे राब्ते मुनक़ते और ये चीज़ें फ़ाइनल की गई।
इसी दौरान मियाँ साहब की बीमारी की ख़बरें आ गईं। बीमारी की ख़बरें आई तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद सारी तवज्जो जो है वो उस तरफ चली गई और ये चीज़ें, ये ख़बरें, ये इत्तलात नीचे दब गईं और बीमारी के बुनियाद पे फिर मियाँ साहब सर्विसेज हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ। उसी बीमारी की बुनियाद पे फिर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए गए, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट्स आईं। फिर उसी बीमारी की बुनियाद पे लाहौर हाई कोर्ट से उनको बेल मिली। उसी बीमारी की बुनियाद पे फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको बेल मिली, क्योंकि ज़ाहिर है अदालतों के सामने जो रिकॉर्ड पेश किया जाता है अदालतें उसके मुताबिक फ़ैसला करती हैं। और अगर एक जज के सामने मर्डर हो जाए तो वो जज जब वो मुकदमा सुनेगा तो वो महज इस बुनियाद पे वो उस मुजरिम को सज़ाए मौत नहीं दे सकता कि मेरे सामने मर्डर हुआ है। उस जज साहब के सामने जब मुकदमा पेश किया जाएगा, जो कवायद व ज़वाबित पूरे किए जाएंगे, FIR का इंदराज, फिर एक चालान सबमिट होगा, फिर तहकीकाती रिपोर्ट, फिर मेडिकल रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जब जाएंगी जज साहब के सामने, फिर गवाहान आएंगे, एविडेंस आएंगे, वो कटहरे में खड़े होंगे, तो उसके बाद फिर जज साहब उसको सज़ा दे सकेंगे। अदरवाइज़ जज ने अगर ख़ुद अपनी आंखों के सामने कत्ल होते देखा है तो वो उसको अपने हाथों से, अपने कलम से सज़ा नहीं दे सकते। तो इसी तरीके से डॉक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं कि अगर किसी मुजरिम की सज़ाए मौत का वक्त आ गया है और उसको फांसी के फंदे की तरफ ले जाया जा रहा है, फांसी घाट की तरफ, जब तक डॉक्टर उसको फ़िट करार नहीं देगा उस वक्त तक जेल इंतज़ामिया, मजिस्ट्रेट, कोई भी उसको फांसी नहीं दे सकता। और अगर डॉक्टर लिखते हैं कि ये फांसी के इस वक्त काबिल नहीं है, इसकी सेहत ठीक नहीं है, ये बीमार है, तो फांसी रुक जाती है। इसलिए डॉक्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस सारे मामले में भी डॉक्टर्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया और डॉक्टर्स की उन तमाम रिपोर्ट्स की बुनियाद पे और काविशों की बुनियाद पे ये सारा कुछ आज हुआ और मियाँ साहब आज कतर रवाना हो चुके हैं। आज और कतर की एयर बस भी कतर से आई। अब कतर का मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दूं कि 2 ऑप्शन थे कि सऊदी अरब से आए या फिर कतर से। तो फिल वक्त सऊदी हुकूमत ने यह डिसाइड किया कि उसका रिएक्शन बहुत आएगा और सऊदी अरब ज़ाहिर है उसके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं और पब्लिक में भी, और PTI की हुकूमत है और PTI के जो एक सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव है। तो सऊदी अरब ने उस मामले से बचने के लिए कि ये जो एक तनकीद होगी और बिला वजह, तो उससे बचने के लिए सऊदी अरब ने इस अपने आप को बाहर रखा और कतर, ज़ाहिर है कतर का इतना नहीं है इशू, उन्होंने फिर एयर बस भेजी। कतर को नवाज शरीफ साहब को ये 3rd टाइम रेस्क्यू करने के लिए कतर आया है। अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले परवेज़ मुशर्रफ दौर में जब 99 का कू हुआ तो नवाज शरीफ साहब पे एक रेफरेंस बना था हेलीकॉप्टर की ख़रीदारी का। वो इलेक्शन कैंपेन में हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया नवाज शरीफ साहब ने। तो जब खाते खुले तो पता चला ये कहाँ से आया है, ये ज़ाहिर नहीं किया इसके पैसे कहाँ से आए। तो फिर कतरी प्रिंस ने अपना एक लेटर दिया था कि जनाब ये मैंने गिफ्ट किया था कतरी। तो वो उस ख़त की बुनियाद पे, कतरी ख़त की बुनियाद पे नवाज शरीफ साहब महफूज रहे थे। फिर ये जो पनामा आया, पनामा में भी जब मनी ट्रेल नहीं मिल रही थी कहीं से भी और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एहतसाब अदालत में ये साबित करना था, तो मनी ट्रेल के लिए भी वो प्रिंस हानी जो हैं उन्होंने एक ख़त दिया और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जनाब ये मनी ट्रेल, ये सारा कुछ
मियाँ शरीफ साहब ने मेरे बुज़ुर्गों को और मैंने ये रकम इस तरीके से मुंतकिल की थी, तो ये उन्होंने गवाही देने की कोशिश की। कतरी ख़त बड़ा मशहूर हुआ था और लेकिन अदालतों ने उसे नहीं माना था और ख़ुद ही शरीफ फैमिली भी, जब उनके वकला ने समझा कि ये उल्टा गले पड़ रहा है, वो भी ख़त्म हो गया था। और अब कतर से आई है एयरबस और कल ये ख़बर भी चलवाई कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो कहने का मकसद ये है, ये फ़ेज़ 1 था मामला तय होने का, सेटलमेंट का, और आपने देखा कि हुकूमत ने रोकने की कोशिश की, नाकाम रही, नैब ने रोकने की कोशिश की, नाकाम, और वज़ारत दाखिला, फिर ज़ैली कमेटी, वो तमाम कोशिशें जो हैं वो उस तरीके से नहीं हो सकीं जैसे नैब चाहता था, जैसे गवर्नमेंट चाहती थी, जैसे लॉ मिनिस्टर की सरबराही में बनने वाली कमेटी ने डिसाइड किया था। तो हुआ वही कि मेडिकल ग्राउंड्स पे ये एक बना केस, जिसकी बुनियाद पे अब मियाँ साहब आज जा चुके हैं। और इत्तलात ये हैं, अब मैं अगली बात बता दूं, कि मियाँ साहब ने फ़ौरी तौर पे कोई नहीं वापस आना। 4 हफ़्ते क्या 4 महीने के बाद भी वापसी का कोई इरादा नहीं है उनका। मियाँ साहब ख़ामोश भी रहेंगे और बाहर भी रहेंगे, और कुछ और टर्म एंड कंडीशंस हुई हैं वो फ़ेज़ 2 में पूरी होंगी। और मियाँ साहब जब तक पाकिस्तान का कुछ सियासी मंजरनामा तब्दील नहीं होता तब तक वो बाहर रहेंगे और उनका इलाज जारी रहेगा और वो इलाज करवाते रहेंगे। और जब यहाँ की सूरत हाल तब्दील होगी, वहाँ से भी अच्छी इत्तलात आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ताला मियाँ साहब को सेहत दे, हम तो यही कहते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो एक सियासी जमात के सरबराह हैं और कायद हैं। बदकिस्मती से ये उन पे हुआ कि वो पकड़े गए पनामा में, उनको सज़ाएँ हो गई करप्शन केसेस में, तो जिसकी वजह से ये सारे मामलात हैं। उन्होंने जो भी फ़ैसला करना है, जो भी कदम उठाना है, वो अपनी सियासत, मुस्तकबिल की सियासत को देखना है। तो मरियम बीबी जो हैं वो अगले फ़ेज़ में उन्होंने बाहर जाना है। ये हमारे पास इत्तलात हैं और वो फ़ेज़ कब आएगा उसके बारे में भी बता देंगे। लेकिन फ़िलवक्त ये है बैकग्राउंड हमने बताने की कोशिश की है। तो हमें आप देखते रहिए, मज़ीद ख़बरें आपसे हम शेयर करते रहेंगे।